हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है दोस्तों गिरिराज इंस्टीट्यूट। और दोस्तों मैं आपके लिए एक नए शेयर की जानकारी लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। दिन है आज आज दोस्तों दिन है हमारा सोमवार। बहुत ही शुभ दिन है, भगवान शिव का दिन है। और आज मैं आपको 24 तारीख को एक बहुत ही अच्छे शेयर की बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और वो शेयर आप लगातार न्यूज में देखते भी रहते होंगे, लगातार उसकी अपडेट आती रहती है दोस्तों। और उस शेयर का नाम है यस बैंक दोस्तों, जिसके फाउंडर हैं राणा कपूर और अशोक कपूर जी। 2003 में ये बैंक बनी थी। और इसकी अभी ब्रांचेज की बात करें अगर हम दोस्तों, तो ब्रांचेज इसकी अवेलेबल है हमारे, देखिए ब्रांच ये 1200 ब्रांच इसकी अवेलेबल है हमारे इंडिया में। 1300 एटीएम है। केवल इंडिया की बात हो रही, बाहर की बात करें तो दोस्तों इसकी और भी बहुत सारी ब्रांच अवेलेबल है। और इसके प्राइस की बात करें 20 के नीचे प्राइस है। मौका है दोस्तों आपके लिए, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मौका है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है। अभी मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। क्या है इसका 52 वीक हाई, 52 वीक लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, प्रॉफिट कितना है। देखिए दोस्तों, इस बैंक का नाम है यस बैंक। इसकी सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्रेडिट कार्ड बनाती है ये। आपको अगर करंट अकाउंट खुलवाना है, जो कि आपकी किसी बिजनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, करंट अकाउंट की उसमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हैं, सैलरीड पर्सन है तो उसमें भी आप सेविंग अकाउंट की आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, तो आप इसमें यस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर सैलरीड पर्सन है। और दोस्तों इसके अलावा ये हेल्थ इंश्योरेंस की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, व्हीकल मैनेजमेंट, होम लोन, मोर्टगेज फैसिलिटी, मोर्टगेज लोन आपको दे सकता है। ठीक है, अगर आपको हाउस बनवाना है तो उसके लिए भी आपको ये लोन प्रोवाइड कर सकता है दोस्तों। तो ये इसकी सर्विसेज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके फाउंडर अशोक कपूर और राणा कपूर जी हैं। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ब्रांच। मैंने आपको बता दी 1200 ब्रांच और 1300 एटीएम चल रहे हैं। करेंटली में अभी इसके सीईओ मिस्टर प्रशांत कुमार जी हैं। देखिए जैसा मैंने आपको बताया, ये बैंक 2003 में बना था और अच्छा ग्रोथ किया, धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ एक रैपिड ग्रोथ करके अच्छे मूवमेंट पे था और 300 के नियर अबाउट चल रहा था। लेकिन मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये न्यूज की फ्रॉड किया गया इन्हीं के फाउंडर्स के द्वारा, डाउन हो गया था बिल्कुल ही। लेकिन एसबीआई और आरबीआई ने एंट्री की और इस बैंक को बचा लिया, यस बैंक को बचा लिया। और हेल्प की एक थर्ड पार्टी ने, जिसका नाम है जेसी फ्लावर, उस जेसी फ्लावर ने यस बैंक को बहुत ही सपोर्ट किया। थर्ड पार्टी बन के आई यस बैंक और इसके लोन दिए गए पर्संस को, लोन दी हुई पार्टी के बीच में, क्योंकि वो पार्टी यस बैंक का लोन लौटा नहीं रही थी। तो जेसी पावर ने बहुत ही हेल्प की और रिकवर हुआ, लगातार ग्रोथ हो रही है, लगातार रिकवरी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं यस बैंक की। ये देखिए लोगो बना हुआ है, आप कहीं पे भी अगर किसी बैंक में जाते हैं पहचान जाएंगे इस लोगो से। देखिए हेड क्वार्टर इसका मुंबई में अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, 2003 में ये बैंक बनी थी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 571.88 बिलियन इंडियन रुपए। यही मैं आपको बता रहा था कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों। और ये एक बैंक इंडस्ट्री है, ठीक है, प्राइवेट बैंक है दोस्तों ये। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो की, तो 52 वीक हाई इसने बनाया 28 रुपए 50 पैसे, लो बनाया 17 रुपए 6 पैसे। इस 52 वीक हाई के थोड़ा ही अगर और पहले जाए तो 32 रुपए का हाई बनाया था, जब एचडीएफसी इसमें एंट्री करना चाहता था। लेकिन कुछ ऐसे मतलब साइन वगैरह एग्रीमेंट नहीं बन पाए, दोनों पार्टी में सामंजस्य नहीं हो पाया, उस कारण से उनकी डील कैंसिल हो गई थी। और दोस्तों जैसा कि ये न्यूज बनी रही कि जापान के बैंक और दुबई के बैंक इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले थे, लेकिन
वो भी आरबीआई के साथ सही कॉन्ट्रैक्ट और सही पर्पजफुल एग्रीमेंट नहीं बन पाए, क्योंकि आरबीआई नहीं चाहती कि हमारा बैंक किसी विदेशी हाथों में चला जाए पूरी तरीके से, क्योंकि वो चाहते थे 51% से ज्यादा ही हम इसमें स्टॉक खरीदेंगे, और उसकी परमिशन आरबीआई ने दी नहीं। दोस्तों देखिए, अब उन्हीं पार्टी का फैसला हो सकता है। कौन सी पार्टी? विदेशी पार्टियों का ये फैसला हो सकता है कि हम 51 से कम परसेंटेज में इस यस बैंक के स्टॉक को खरीदेंगे। हो सकता है वो जापान का बैंक या दुबई का बैंक, लेकिन जरूर कोई ना कोई होगा। आने वाले मार्च 2025 में यस बैंक से एसबीआई अपने शेयर को सेल कर सकता है दोस्तों। तो बड़ा ही अच्छा चांस है, मार्च में रैपिड ग्रोथ होने वाली है हमारे यस बैंक में। देखिए 52 वीक हाई 28 रुपए 50 पैसे और लो है 17 रुपए 6 पैसे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही न्यूज में बता दिया, रिजल्ट नहीं आया था उसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि 600 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है इस यस बैंक में, और उसी के नियर अबाउट मैंने यहाँ पे लिखा है 600 करोड़, लेकिन 614 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था दोस्तों। बिल्कुल नियर अबाउट ही बताता हूँ, कोई ऐसी भी आपको कोई ऐसी घटना का अनुमान नहीं बताता हूं जो ना होने वाली हो, इसलिए भरोसा रखिए। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं करंट प्राइस की। करंट प्राइस 17 रुपए 89 पैसे रिसेंट आज इसका प्राइस था। आज का दिन है सोमवार, 17 रुपए 89 पैसे। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। अगर हम 6 मंथ के ग्राफ की बात करें, देखिए दोस्तों अगस्त 2024 की अगर हम बात करें, 24 रुपए 8 पैसे था। देख रहे हैं आप यहाँ पे 25 रुपए लिखा हुआ, 25 रुपए से थोड़ा ही कम था, 24 रुपए 8 पैसे। फिर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सितंबर का डाटा अगर आप देखेंगे, यहाँ पड़ेगा सितंबर, और यहाँ पर ये 24 के लगभग आसपास ही पड़ रहा था, 23.95 के लगभग। फिर दोस्तों अगर हम बात करें अक्टूबर 2024 की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 21.95 रुपए, कितना वेरिएशन आ गया है अगस्त से और अक्टूबर के बीच। 24 रुपए से 21 रुपए 95 पैसे पर आ गया। अब दोस्तों देख सकते हैं अक्टूबर से फिर नवंबर की बात करें, तो देखिए सडन ये डाउन हो गया, ये डाउन हुआ, और यहाँ पर ये देखिए ये जो नवंबर की बात करें, ये 20 रुपए 72 पैसे, 20 रुपए 72 पैसे पे ये बंद हुआ था नवंबर में। फिर नवंबर से दिसंबर के बीच का भी मैंने ग्राफ बनाया है, दिसंबर 2024 में 21 रुपए 23 पैसे, ये देखिए। उसके बाद फिर डाउन हो गया, 20 रुपए के नीचे आ गया, 19 रुपए 59 पैसे जनवरी 2025 में इसने टच किया। फिर देखिए इंक्रीज हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर 20 से नीचे ही चलता रहा। जब पूरे जनवरी में 20 से नीचे ही दोस्तों चलता रहा। फरवरी 2025 में रिसेंट आज की बात करें तो आज देखिए 17 रुपए 93 पैसे। अगर आज से और पहले जाए फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पर ये 18 रुपए 30 पैसे के लगभग था, और आज 24 फरवरी और आज दिन है सोमवार को 17 रुपए 93 पैसे इसने टच किया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 6 महीने में कितना वेरिएशन कर लिया है। 25 में था और इतना ये डाउन हो गया है। देखिए इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 81 बॉन्ड की न्यूज के रिगार्डिंग, जैसे ही उसका फैसला आएगा इसको रॉकेट बनना है। तो अभी डाउन आ रहा है, निगाह बनाए रखिए, और जितना डाउन आता है थोड़ा थोड़ा एवरेज लेते जाइए, एवरेज बनाते जाइए। मैं ये नहीं कह रहा ज्यादा लीजिए, हल्का हल्का सा लीजिए और एवरेज बना के रखिए। ज्यादा अब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हल्का हल्का कर सकते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा डाउन जाता है और तो और एवरेज बना सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं 6 डे ग्राफ की। यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 2025 ये लिखा हुआ है, कितना था 17 रुपए 76 पैसे को। फिर दोस्तों 18 फरवरी 2025 की बात करें तो इसने टच किया, देखिए यहां से डाउन होते होते और टच किया 18 फरवरी को 17 रुपए 50 पैसे। फिर दोस्तों ये वेरिएशन लगातार होते गए, बढ़ा फिर घटा फिर घटा फिर बढ़ा। 19 फरवरी को 17.5
17.55 रुपए इसका प्राइस टच हो गया। फिर देखिए 19 के बाद ये बढ़ा है दोस्तों, ये देखिए ये यहाँ पर बढ़ा, ये बढ़ा और फिर ये 18 को इसने ऊपर क्रॉस कर दिया और 18 रुपए 2 पैसे 20 फरवरी को इसने टच किया दोस्तों। फिर बात करते हैं 20 से 21 के बीच में, तो ये देखिए बढ़ गया अचानक 18.37 रुपए, 18 रुपए 37 पैसे पहुंच गया। और रिसेंट 24 फरवरी की बात करें तो ये देखिए डाउन आ गया, 17 रुपए 89 पैसे इसने टच किया। आज के दिन की बात कर रहा हूं, सोमवार, आज 24 फरवरी, 17 रुपए 89 पैसे। और यही देखिए ये लिखा हुआ है इसका करंट प्राइस दोस्तों, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये है इसका करंट प्राइस 17 रुपए 89 पैसे दोस्तों। सो दोस्तों आपने देखा कि इसने किस तरीके से वेरिएशन किया है 6 मंथ के ग्राफ में। आप अच्छे से देख सकते हैं कि 25 पे था और फिर उसके ऊपर नहीं गया, डाउन कंटिन्यू, फिर इंक्रीज हुआ, वेरिएशन फ्लक्चुएशन होते 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 और फरवरी 2025 में इसने 17 रुपए 93 पैसे पे इसने टच कर दिया। ठीक है, और जैसा कि एक बार फिर से बता दूं, ये वाला 6 डे के ग्राफ में आप देख सकते हैं दोस्तों, जहां ये 18 से कम था 17 फरवरी को और फिर ये 6 दिन बाद ये 18 को क्रॉस कर गया। देखिए 18 रुपए 37 पैसे ये पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि फरवरी मंथ की आज 24 है, 4 दिन रह गए हैं केवल फरवरी को निकलने में। और जैसे ही फरवरी क्रॉस करता है दोस्तों तो मार्च लग जाएगा और मार्च के मिड में या 27 या 28 के आसपास एसबीआई या सेल कर सकता है अपने स्टेक को। और जैसे ही सेल करेगा किसी अच्छी पार्टी, अगर इंडिया की अच्छी पार्टी इसको टारगेट करती है तो भी अच्छा है, और जहां तक चांस है कि विदेशी इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे, जापान हो सकता है या फिर वो दुबई का बैंक हो सकता है। और जैसे ही इन पार्टी ने इन्वेस्ट, देखिए ये तो दोस्तों 100% श्योर है कि आरबीआई 51% के लिए अप्रूवल नहीं देगी, लेकिन वो पार्टी अगर 50 से कम पे यहाँ पे प्रपोजल रखती है तो 100% अप्रूवल मिल जाएगा। और एक बार अप्रूवल मिल गया तो इस शेयर को रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। सो निगाह बनाए रखिए और जानकारी लेते रहिए और मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 614 करोड़ 614 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सो धीरे धीरे करके जो ये वीक हो गया था, बहुत ही इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि 11 से भी नीचे पहुंचने वाला था, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने सपोर्ट किया और लगातार रिकवरी के कारण स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 571.88 बिलियन इंडियन रुपीज में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। कम नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इसका फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और दोस्तों ब्रांचेज की बात करें तो 5 साल में 500 ब्रांचेज और 1000 एटीएम और ये ओपन करने वाला है। आपको मैं बता दूं वो क्यों? क्योंकि दिन पे दिन इसमें प्रोग्रेस हो रही है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं 5 ईयर प्रिडिक्शन की। सो अभी चल रहा है 2025 फरवरी, 17.89 रुपए। अब मार्च में जैसे ही सेलिंग करेगा एसबीआई और किसी पार्टी के हाथ में गया, 2026 दिसंबर में एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये 30 रुपए का इसका टारगेट है दोस्तों। फिर उसके बाद 2027, अब देखिए ये जो मैंने 2026 दिसंबर लिखा है, सो अभी से लेके 1 साल निकलेगा 2025 दिसंबर। फिर उसके बाद जो आएगा उसमें 30 रुपए में इसमें ये जो टारगेट दे रहा हूं ये तो कम ही टारगेट है और हो सकता है कि इससे बहुत ही ज्यादा आगे भाग जाएगा। 2027 दिसंबर में 45 रुपए का टारगेट है। ये कम से कम टारगेट है दोस्तों, मैक्सिमम टारगेट की और भी कोई जानकारी हो सकती है, अभी तो ये कम से कम टारगेट है। 2029 दिसंबर में 70 रुपए का इसका टारगेट है। 2030 में 150 रुपए का टारगेट है एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए जैसा कि आपने सुना होगा कि भाग्य की बात है इन्वेस्टर्स की। सो अगर किसी अच्छी पार्टी के साथ डील हो जाती है
सो ये रॉकेट बने बिना नहीं रह सकता और मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देगा ही देगा, कर देगा मालामाल। बस एक जो होशियारी, एक सटीक जानकारी और सही निगाह की परख रखते हुए इसका जांच और अवलोकन आपको करना है और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। और रेट इसका अभी जो 17 रुपए 89 पैसे चल रहा है, लगभग 52 वीक लो के पास में ही चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट करना तो थोड़ा और थोड़ा, और अपने जांच के हिसाब से इस पे निगाह बनाए रखिए, पूरी जांच और इंक्वायरी कर लीजिए और उसी के बाद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। और डाउन आता है और भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यस बैंक की मैंने आपको ये जानकारी दे दी है। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल शेयर से रिलेटेड बहुत सारे शेयर्स हैं जो 20 रुपए से कम के चल रहे हैं। उन सभी शेयर्स की एक ज्ञानवर्धक इंफॉर्मेशनल नॉलेज चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, सो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं किन्हीं दूसरे शेयर्स के बारे में जानकारी के लिए। और इसीलिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरा नाम है कपिल मिश्रा और मेरे चैनल का नाम है गिरिराज इंस्टीट्यूट। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए शेयर में और नई जानकारी के साथ। सो आप सभी को धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।